नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका thecrickhood.com के इस लेटेस्ट वीडियो में। आज हम एशिया कप 2025 को ध्यान में रखते हुए बांग्लादेश क्रिकेट टीम पर एक खास नज़र डालने वाले हैं। हमारे पास ना एक बड़ी दिलचस्प रिपोर्ट आई है जो उन खिलाड़ियों की पहचान करती है जो मैच का पासा पलट सकते हैं, जिन्हें हम कहते हैं गेम चेंजर। तो आज की बातचीत का मकसद है इन खिलाड़ियों को समझना, उनके असर को जानना और टीम की रणनीति में उनका क्या रोल है ये देखना। हाँ बिल्कुल, और ये गेम चेंजर शब्द जो है ना, ये यहाँ बहुत अहम है। रिपोर्ट इसे मतलब पारंपरिक तरीके से नहीं देखती। ये सिर्फ ये नहीं कि कौन बड़े रन बना रहा है या ढेर सारे विकेट ले रहा है। एक असली गेम चेंजर रिपोर्ट के हिसाब से वो है जो सबसे ज़्यादा प्रेशर में, मुश्किल हालात में उम्मीद से बढ़कर खेले, जो हारी हुई बाजी में भी टीम को खींचे और जिसके मैदान में होने भर से टीम का कॉन्फिडेंस, उनका खेलने का तरीका वो बदल जाए। ये एक तरह की स्ट्रेटेजिक और साइकोलॉजिकल ताकत है। हाँ, और ये बात बांग्लादेश के लिए अभी खास तौर पर मतलब रिलेवेंट है। टीम का हालिया प्रदर्शन अगर देखें तो मिला जुला सा रहा है। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 तो काफी निराशाजनक थी। टीम एक भी मैच नहीं जीत पाई थी। सही कहा, वो टूर्नामेंट काफी मुश्किल था उनके लिए, लय में नहीं दिखे थे बिल्कुल। लेकिन फिर उसके ठीक बाद लिटन दास की कप्तानी में टीम ने घर पर पहले श्रीलंका और फिर पाकिस्तान दोनों के खिलाफ T20I सीरीज जीती। ये जबरदस्त वापसी थी। हाँ, और ये पहली बार हुआ था ऐसा। लगातार 2 घरेलू T20I सीरीज जीतना इन टीमों के खिलाफ ये बड़ी बात थी। और इसी के बाद लिटन दास को एशिया कप के लिए कप्तान बना दिया गया, नजमुल हुसैन शांतो की जगह। ये भी एक बड़ा बदलाव है। बिल्कुल, ये दिखाता है कि मैनेजमेंट शायद एक नई, ज्यादा आक्रामक सोच और सफल लीडरशिप चाहता है। तो माहौल बदला हुआ है। ऐसे में ये रिपोर्ट जिन 3 खिलाड़ियों को बांग्लादेश के लिए गेम चेंजर बता रही है वो कौन है, चलिए जरा गहराई से देखते हैं। हाँ, देखते हैं। पहला नाम तो शायद अब उतना सरप्राइजिंग नहीं होगा, जिसका जिक्र आपने अभी किया भी। लिटन दास। जी हाँ, लिटन दास। तो लिटन दास, उनका रोल तो अब डबल हो गया है। एक तो वो टॉप ऑर्डर के विस्फोटक बल्लेबाज हैं ही, और अब कप्तान भी। तो रिपोर्ट कहती है कि उनकी गेम चेंजिंग क्षमता इन्हीं 2 चीजों में है। एकदम सही। कप्तान के तौर पर वो टीम की अप्रोच, उनकी रणनीति, उसको शेप दे रहे हैं। शांतों की जगह उन्हें लाना दिखाता है कि बोर्ड को उनसे नतीजों की उम्मीद है, और उन्होंने वो दिए भी हैं। श्रीलंका और पाकिस्तान वाली घरेलू सीरीज जीतना, खासकर चैंपियंस ट्रॉफी की नाकामी के बाद, ये उनके लीडरशिप को दिखाता है। और सिर्फ घर पर ही नहीं, रिपोर्ट ये भी बताती है कि वो विदेशों में 2 T20 सीरीज जीतने वाले पहले बांग्लादेशी कप्तान भी बने हैं। दिसंबर 2024 में वेस्टइंडीज में 3-0 की जीत भी इसमें शामिल है। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। ये दिखाता है कि उनकी कप्तानी सिर्फ घरेलू मैदानों तक सीमित नहीं है, वो बाहर जाकर भी जीतना जानते हैं। और बल्ले से उनका अपना प्रदर्शन, कप्तानी के दबाव में अक्सर खेल पर असर पड़ता है। नहीं, उनके साथ ऐसा नहीं दिख रहा, बल्कि लगता है जिम्मेदारी ने खेल को और निखारा है। श्रीलंका के खिलाफ हालिया सीरीज में 114 रन बनाकर प्लेयर ऑफ द सीरीज बने वो। वाह। और सिर्फ इंटरनेशनल नहीं, जनवरी 2025 में जो BPL हुआ था, बांग्लादेश प्रीमियर लीग, उसमें ढाका कैपिटल्स के लिए खेलते हुए सिर्फ 44 गेंदों पर 100 रन ठोक दिए थे। 44 गेंदों में शतक, वो तो तूफानी था। BPL में किसी बांग्लादेशी का दूसरा सबसे तेज शतक था शायद वो। जी हाँ, बिल्कुल। ये उनकी विस्फोटक बल्लेबाजी का सबूत है। तो ये जो कॉम्बिनेशन है, आक्रामक बल्लेबाजी और सफल कप्तानी, ये टीम को कैसे वो गेम चेंजिंग एज देता है? देखिए, जब कप्तान खुद टॉप पर आकर तेजी से रन बनाता है ना, तो पूरी टीम का मोराल हाई हो जाता है। वो एक मोमेंटम सेट करते हैं। विपक्ष पर शुरू से ही दबाव बनता है। उनकी क्रीज पर मौजूदगी सिर्फ रन नहीं, एक मनोवैज्ञानिक बढ़त भी देती है। ये कुछ वैसा ही है जैसे IPL में इम्पैक्ट प्लेयर रूल काम करता है ना। हाँ हाँ। कि एक खिलाड़ी आकर माहौल बदल देता है। लिटन का ये डबल रोल उन्हें एक नेचुरल गेम चेंजर बनाता है। ठीक है, तो ये तो हुए लिटन दास, टॉप ऑर्डर की ताकत। लेकिन हर बार टॉप ऑर्डर चले ये जरूरी नहीं। बीच के ओवरों का क्या, अगर विकेट जल्दी गिर जाए? बिल्कुल सही सवाल। और यहीं पर रिपोर्ट दूसरे खिलाड़ी पर फोकस करती है, तौहीद हृदय। तौहीद हृदय? हाँ, रिपोर्ट उन्हें कहती है मध्य क्रम का संकट मोचक, और ये नाम उन पर बिल्कुल फिट बैठता है। उनकी गेम चेंजिंग क्षमता लिटन से अलग है। अच्छा, किस तरह से? वो पारी को संभालने वाले खिलाड़ी हैं, खासकर जब टीम फंसी हुई हो, टॉप ऑर्डर जल्दी आउट हो गया हो। उनकी सबसे बड़ी ताकत है प्रेशर में शांत रहना, पारी को बनाना।
ये उन्हें एक स्ट्रैटेजिक एसेट बनाता है। इसका कोई हालिया उदाहरण है जो इस बात को पुख्ता करे? बिल्कुल है, और वो भी बड़े मंच का। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 याद है? हाँ। भारत के खिलाफ मैच। हाँ याद है, हालत बहुत खराब थी बांग्लादेश की। बहुत ज्यादा। सिर्फ 35 रन पर 5 विकेट गिर गए थे। लग रहा था टीम 150 भी नहीं बना पाएगी। सही। उस मुश्किल वक्त में हृदय ने जाकिर अली के साथ मिलकर एक कमाल की पार्टनरशिप की। छठे विकेट के लिए 154 रन छोड़े। ये वनडे में बांग्लादेश के लिए छठे विकेट की सबसे बड़ी साझेदारी है। 154 रन की साझेदारी 35 पर 5 के बाद। ये तो जबरदस्त है। और हृदय ने खुद कितने रन बनाए? उन्होंने अपना पहला वनडे शतक पूरा किया। 118 गेंदों पर नाबाद 100 रन, 6 चौके 2 छक्के। कमाल की पारी थी, वो भी इतने दबाव में। इस पारी से टीम 228 तक पहुंची थी, हालांकि मैच हार गए थे। तो क्या फिर भी इसे गेम चेंजिंग कहेंगे? ये सिर्फ हार का मार्जिन कम करना नहीं था। देखिए, हार जीत अलग बात है, लेकिन उस सिचुएशन से 35-5 से टीम को 228 तक ले जाना, ये दिखाता है कि आप लड़ सकते हैं, आप में दम है। हृदय का वो प्रदर्शन सिर्फ एक व्यक्तिगत स्कोर नहीं था, वो टीम को बचाने की, उसे सम्मान दिलाने की कोशिश थी। ये साबित करता है कि वो मुश्किल हालातों में टीम की रीढ़ बन सकते हैं। हाँ, ये बात तो है। को लाइक और सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो लिटन दास ऊपर से, हृदय बीच में। अब रिपोर्ट एक तीसरे खिलाड़ी का नाम लेती है जिसे वो कहती है अप्रत्याशित एक्स फैक्टर, छुपा रुस्तम। ये हैं तंजीम हसन साकिब। ये तो मुख्य रूप से गेंदबाज हैं, तेज गेंदबाज। हाँ बिल्कुल, तंजीम साकिब युवा तेज गेंदबाज हैं। उनका काम है शुरू में और फिर डेथ ओवर्स में अच्छी गेंदबाजी करना। पाकिस्तान के खिलाफ हालिया सीरीज में 2 विकेट लिए भी थे उन्होंने। लेकिन रिपोर्ट जो इशारा कर रही है वो उनकी गेंदबाजी से ज्यादा उनकी बल्लेबाजी की तरफ है। और वहीं उनकी असली छुपी हुई गेम चेंजिंग क्षमता है, एकदम अनएक्सपेक्टेड। गेंदबाज की बल्लेबाजी, ये कैसे? कोई खास मैच? हाँ, वही पाकिस्तान वाली सीरीज का दूसरा T20I मैच। बांग्लादेश चेस कर रहा था और हालत फिर पतली थी। 9.5 ओवर में 77 पर 7 विकेट गिर चुके थे। मैच लगभग हाथ से निकल चुका था। 77 पे 7, मतलब फिर वही कहानी। हाँ बिल्कुल। और तब नंबर 9 पर बैटिंग करने आए तंजीम साकिब। किसी को क्या ही उम्मीद होगी। और फिर? अरे उन्होंने जो किया वो किसी ने सोचा भी नहीं था। आते ही मारना शुरू किया। सिर्फ 31 गेंदों में 50 रन बना दिए। विस्फोटक पारी। क्या बात कर रही हैं? 31 गेंद में 50, नंबर 9 पर आगे। हाँ, 1 चौका और 5 छक्के मारे उन्होंने। स्ट्राइक रेट 161 से ऊपर। 5 छक्के। और सुनिए, इस पारी के साथ वो T20 इंटरनेशनल इतिहास में नंबर 9 या उससे नीचे आकर 50 बनाने वाले किसी फुल मेंबर टीम के पहले खिलाड़ी बन गए। वर्ल्ड रिकॉर्ड। वर्ल्ड रिकॉर्ड, कमाल है। मतलब एक गेंदबाज से ऐसी पारी की उम्मीद कौन करेगा भला? और यही उन्हें एक्स फैक्टर बनाती है। विपक्षी टीम ने सोचा भी नहीं होगा कि ये गेंदबाज ऐसा कर सकता है। उनके लिए कोई प्लान ही नहीं होगा। तो उनका ये प्रदर्शन सिर्फ रन नहीं जोड़ता, ये सामने वाली टीम के लिए एक साइकोलॉजिकल ब्लो होता है कि यार ये कहां से आ गया। तो मतलब उनकी गेम चेंजिंग पावर उनकी अनप्रेडिक्टेबिलिटी में है कि वो कभी भी कुछ भी कर सकते हैं बल्ले से। बिल्कुल, वो अपनी मेन जॉब गेंदबाजी तो करते ही हैं, लेकिन उसके साथ वो बल्ले से बोनस दे सकते हैं, वो भी तब जब टीम को सबसे ज्यादा जरूरत हो और किसी को उम्मीद ना हो। ये दिखाता है कि बांग्लादेश की बैटिंग में अब नीचे तक दम है। एशिया कप में ये चीज बहुत काम आ सकती है, एक सीक्रेट वेपन की तरह। तो ये 3 खिलाड़ी, लिटन दास का एग्रेशन और लीडरशिप, तौहीद रिदिश की मिडिल ऑर्डर स्टेबिलिटी और तंजीम साकिब का ये एक्स फैक्टर वाला कमाल, इन तीनों का टीम में होना बांग्लादेश के लिए क्या इशारा करता है? क्या ये सिर्फ 3 अच्छे खिलाड़ी हैं या कुछ बड़ा पैटर्न दिख रहा है? ये सिर्फ इन 3 खिलाड़ियों की बात नहीं है, ये शायद बांग्लादेशी क्रिकेट में एक सोच के बदलाव का भी संकेत है। ऐसा लग रहा है कि टीम अब सिर्फ कुछ बड़े स्थापित नामों पर डिपेंडेंट नहीं रहना चाहती। पहले होता था ना कि शाकिब नहीं चले या मुशफिकुर नहीं चले तो टीम मुश्किल में आ जाती थी। हाँ, ये निर्भरता तो दिखती थी काफी हद तक। लेकिन अब लगता है मैनेजमेंट एक ज्यादा फ्लेक्सिबल, ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल टीम बना रहा है। लिटन की टॉप पर मारधाड़, हृदय का बीच में संभालना और साकिब का नीचे आकर धमाका कर देना, ये सब मिलके एक ऐसी टीम बनाते हैं जिसके पास हर सिचुएशन के लिए जवाब है। प्लान बी, प्लान सी मौजूद है। मतलब अगर टॉप ऑर्डर फेल हुआ तो मिडिल ऑर्डर है
और अगर वो भी दबाव में आया तो नीचे से भी कोई आकर मैच बना सकता है, जैसे साकिब ने किया। एग्जैक्टली ये पुरानी वन मैन आर्मी वाली सोच से आगे बढ़ना है। अब टीम में कई मैच विनर्स हैं जो अलग अलग रोल निभा सकते हैं। ये टीम को और खतरनाक बनाता है। आप सिर्फ 1-2 खिलाड़ियों को टारगेट करके उन्हें रोक नहीं सकते। तो अगर इस पूरी बातचीत को समेटें तो इन तीनों खिलाड़ियों के बारे में की टेकअवेज क्या होंगे? बहुत सिंपल है। लिटन दास, आक्रामक शुरुआत, लीडरशिप जो टीम में नया जोश भर रहा है, और साइकोलॉजिकल एज। तौहीद हृदय, मिडिल ऑर्डर की दीवार, प्रेशर सोखने वाले, पारी बचाने वाले। टीम की रीढ़, तंजीम साकिब, गेंद से उपयोगी पर बल्ले से वो सरप्राइज एलिमेंट, वो एक्स फैक्टर जो कभी भी मैच पलट दे। और एशिया कप 2025 में इन तीनों का एक साथ खेलना टीम के लिए कितना बड़ा बूस्ट हो सकता है? देखिए, इन तीनों की मौजूदगी से बांग्लादेश दबाव में बेहतर खेलेगी क्योंकि जिम्मेदारी बटी हुई है। वो अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन का फायदा उठा पाएंगे, जैसे साकिब की बैटिंग। और सबसे बड़ी बात, ये तिकड़ी टीम को एक नया निडर अटैकिंग अंदाज देगी। इनकी ये मिली जुली ताकत बांग्लादेश को एशिया कप में एक बहुत ही डेंजरस और अनप्रेडिक्टेबल टीम बनाती है। किसी को भी चौंका सकती है ये टीम। ये चर्चा तो वाकई बहुत दिलचस्प रही। इन तीनों को देखकर लगता है कि क्या यही तिकड़ी बांग्लादेश क्रिकेट का भविष्य है? हाँ, ये सवाल तो बनता है, क्या ये सिर्फ फॉर्म है या एक स्ट्रेटेजिक शिफ्ट? बिल्कुल। और इसी सवाल के साथ हम अपने श्रोताओं को छोड़ जाते हैं। ये जो हम देख रहे हैं कि टीम अब इन नए चेहरों और उनके कलेक्टिव इम्पैक्ट पर ज्यादा भरोसा कर रही है, क्या ये बांग्लादेश क्रिकेट में एक परमानेंट बदलाव की शुरुआत है? मतलब स्टार्स पर निर्भरता कम, ज्यादा बैलेंस और अनप्रेडिक्टेबिलिटी, या ये सिर्फ एशिया कप जैसे बड़े टूर्नामेंट की एक खास रणनीति है? सोचने वाली बात है। उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। thecrickethood.com की चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।